वीडियो में बात करने वाले हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिसे हम शांति निकेतन के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना करी थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और इस पे हम बात करेंगे। देखिए, ये दो कारण से न्यूज में बनी हुई है। पहला कारण ये है कि इस शांति निकेतन यूनिवर्सिटी को, विश्व भारती यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज में यूनेस्को द्वारा 41वां वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। इस तरह से बंगाल में 3 वर्ल्ड हेरिटेज वाले स्थान हो गए हैं। एक तो हो गया दार्जिलिंग का रेलवे, और दूसरा हम बात करें तो सुंदरवन, और तीसरा हम यदि बात करें तो ये शांति निकेतन। अब देखिए, एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि यहाँ पे जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट की घोषणा करी गई तो इसमें टेम्पोररी रूप से 3 यहाँ पे एक प्लाक लगाया गया है। ठीक है, प्लाक का मतलब शिलापट्ट होता है, बेसिकली पत्थर का एक पट्ट होता है जिसमें लिखा रहता है कुछ। तो इसमें जो है आप देख पा रहे हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आचार्य के पद पे है और प्रोफेसर विद्युत चक्रवर्ती का नाम उपाचार्य के पद पे है। मगर इसमें जब हम बात करते हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी की, जब हम बात करते हैं शांति निकेतन की, तो इसकी स्थापना करी थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, और उनका नाम ही इसमें गायब है। आप देख पा रहे हैं इसमें कहीं भी उनका नाम नहीं है, इसलिए ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गई है कि विपक्षी पार्टी, यदि हम बात करें बंगाल की, तो ममता बनर्जी जी, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपत्ति जताई है कि इसमें जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम क्यों गायब है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें डिटेल में। यदि हम बात करें सबसे पहले कि ये यूनिवर्सिटी है कहाँ, पहले वहीं से शुरुआत करते हैं, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। देखिए, ये हमारे प्यारा भारत का मैप है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, तो ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। तो ये हमारा प्यारा भारत है जिसमें वेस्ट बंगाल के अंदर आपको ये दिखने को मिलेगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल है, इसी के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यदि बात करें तो इसकी आगे की हम मैप दिखाना चाहेंगे, तो ये हो गया वेस्ट बंगाल जहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है। अब देखिए, यहाँ पे वेस्ट बंगाल के आप मैप देख पा रहे हैं जिसमें बीरभूम बोल के एक जिला है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बीरभूम। इसे बीरभूम जिले में एक जगह है जिसका नाम है बोलपुर। ठीक है, और इस बोलपुर के अंदर आपको ये शांति निकेतन दिखेगी। ठीक है, ये जगह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बगल में आपको जयदेव भी दिखता है। ठीक है, जयदेव जिन्होंने गीत गोविंद की रचना करी थी, तो एक साहित्य के क्षेत्र में यह स्थान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करते हैं, तो चूंकि बात आ रही है बंगाल की, वेस्ट बंगाल में स्थित है, तो वेस्ट बंगाल के फिलहाल गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है सीवी आनंद बोस जी। तो इनका भी काफी ज्यादा रोल यहाँ पे आता है, उस पर भी हम बात करेंगे आखिर इनका हमने नाम यहाँ पे लिया ही क्यों। देखिए, शांति निकेतन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या फेमस है, तो इनकी पिक्चर में आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये काफी ज्यादा फेमस है कि यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है, ठीक है, चूंकि एक यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली पढ़ाया जाता है पेड़ के नीचे में, जैसा कि आप देख पा रहे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और पेड़ के नीचे शिक्षिका पढ़ा रही हैं। तो यहाँ पे ये इसकी रीति है, एक अलग जो है छवि प्रस्तुत आपको होती है कि यहाँ पे पेड़ के नीचे में किस प्रकार से सादगी रूप से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे कि देखिए, दूसरी यहाँ पे चर्चा हमने करी कि श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम जो है इसमें आचार्य के पद पे है, क्यों है। देखिए, हमारे देश में एकमात्र ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जब हम बात करें विश्व भारती यूनिवर्सिटी की, देश में एकमात्र ऐसा यूनिवर्सिटी जहां के चांसलर कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। मतलब देश का जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो एक्स ऑफिशियो हो जाएगा, मतलब पदेन यहाँ का चांसलर बन जाएगा, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी श्री नरेंद्र मोदी जी है, इसलिए वो यहाँ के चांसलर हैं, मतलब जिसे हम हिंदी में कहेंगे तो आचार्य बोलेंगे। ठीक है, और प्रोफेसर विद्युत चक्रवर्ती जिनको यहाँ पे जो है उपाचार्य के पद पे हैं, मतलब ये वाइस चांसलर यहाँ के हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम यहाँ पे दिया गया है। मगर सवाल ये उठता है कि ठीक है, इनका नाम दिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनके कारण यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है, आखिर उनका नाम क्यों गायब है, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब यदि हम बात करें, चूंकि हम बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, तो इनको क्या मिला था, तो इनको ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन है जिनको नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि के कारण। ठीक है, गीतांजलि उनकी काफी ज्यादा फेमस है। और अब देखिए, यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल की ये जो आप देख पा रहे हैं शांति निकेतन, जिसे हम टैगोर के होम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और यदि हम शांति निकेतन की बात करें तो 1901 में इसकी स्थापना हुई और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना करी। उसके बाद जिसे हम गुरुदेव के नाम से, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक एंशिएंट कल्चर की स्टार्ट हुई जिसे विश्व भारती यूनिवर्सिटी कहा गया। विश्व भारती इसलिए कि ये जो है पूरा रिप्रेजेंट करेगा पूरे विश्व को, और यहाँ की जो कल्चर है वो पूरी मतलब कि गुंजायमान होगी, सुगंधित होगी, पूरे विश्व को सुगंधित करेगी, और एक अलग तरह की पढ़ाने की पद्धति जो है यहाँ से विकसित होगी। और 1921 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के रूप में इसे बनाया गया। तो सबसे पहले 1901 में जब इसे स्थापना करा गया था
तो एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी नहीं था, मगर 1921 में इसे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो है वो घोषित करा गया, और उसके बाद जिसे हम शांति निकेतन के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो ये जो है 1951 में आप देखते हैं कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में जो है हमारे देश में स्थापित हुआ 1951 में। ठीक है, तो ये तो यहाँ की कहानी थी। चूंकि बात हो रही है यूनेस्को की, चूंकि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है, तो थोड़ा यूनेस्को के बारे में हम लोग जान जाते हैं। तो यूनेस्को का यदि फुल फॉर्म की बात करें तो UNESCO, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये करता क्या है, तो एक तो ये पीस वाला काम करता है कि शांति, विश्व में कैसे शांति स्थापित किया जाए। साथ ही साथ फिलहाल अभी इसका जो मेन रोल हो गया है कि कहीं पे कोई मान लीजिए हेरिटेज है, कोई पुरानी स्क्रिप्चर है, पुरानी कोई मान लीजिए कि जैसे हम ताजमहल की बात करते हैं, ठीक है, तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली उनको कोई क्षति ना पहुंचे, उसको एक विश्व धरोहर बनाया जाए, और उसमें जब वो विश्व धरोहर का बन जाता है तो उसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई हानि आसानी से लोग नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है, काफी विश्व स्तर का वो जो है हो जाता है। तो इसी प्रकार की स्टेटस जो है यूनेस्को दिया करती है, जिसको हमने अभी बोला कि यूनेस्को के लिए जो है ये हमें विश्व भारती के रूप में मिल गया है। अब आगे बात करते हैं विश्व भारती। तो ये इस प्रकार से देख पा रहे हैं, विश्व भारती हिंदी में लिखा गया है, ये इसका लोगो है, और नीचे में शांति निकेतन लिखा गया है। ठीक है, जिसमें स्वस्तिक का जो है चिन्ह भी बना हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, यदि चांसलर की बात हमने करी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वाइस चांसलर की बात करें तो विद्युत चक्रवर्ती है, और रेक्टर जिसे हम कहते हैं, रेक्टर के फॉर्म में अभी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो जो गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, जो हमारे वेस्ट बंगाल के गवर्नर होते हैं, वो रेक्टर के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, उन्हें इस यूनिवर्सिटी का रेक्टर है वो। ठीक है, और विजिटर के फॉर्म में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, विजिटर का मतलब ये मत समझिए कि यहाँ पे उन्होंने विजिट करा था, ये विजिटर का एक पोस्ट है यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के फॉर्म में। ठीक है, तो जो भी प्रेसिडेंट होंगे वही विजिटर यहाँ के हो जाएंगे। अब देखिए, चूंकि एक रेक्टर है गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल के, इसलिए इन्होंने जो है एक नोटिस जारी कर दिया है इस यूनिवर्सिटी को कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसमें जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर है उनका नाम क्यों गायब किया गया है। ठीक है, जिनका दबाव यहाँ पे यूनिवर्सिटी को देना है। हालांकि यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि ये एक टेम्प्रोरी फॉर्म में है और जिसे हटा लिया जाएगा। ठीक है, हालांकि इसमें समय लगेगा क्योंकि इसको इनग्रेव किया जाएगा, पूरा जो है वहाँ यूनेस्को से बन के आएगा, तो इसमें समय लगेगा। न्यूज़ के अकॉर्डिंग इसमें हो सकता है कि साल भर का समय लग जाए। ये आप देख पा रहे हैं शांति निकेतन, जिसकी आप तस्वीर अंदर की देख पा रहे हैं, और यदि हम बात करें बाहर की तस्वीर कुछ इस प्रकार की है। तो ये न्यूज़ थी, आपको इसमें क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।